गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है माउस। अब देखिए, माउस आपका एक इनपुट डिवाइस, जैसा कि आपको पता है माउस क्या है, इनपुट डिवाइस है। इसका वास्तविक नाम पॉइंटिंग डिवाइस है। क्या नाम है? पॉइंटिंग डिवाइस। इसका उपयोग मुख्यतः कंप्यूटर स्क्रीन पर आइटम को सेलेक्ट करने, उनकी तरफ जाने तथा खोलने एवं बंद करने में किया जाता है। माउस के द्वारा दो यूजर कंप्यूटर को क्या करता है? इंस्ट्रक्शन देता है, निर्देश देता है। इसके द्वारा यूजर कंप्यूटर स्क्रीन पर कहीं भी पहुंच सकता है। अब देखिए, माउस पॉइंटर है, हम किसी भी इसमें स्क्रीन पर कहीं भी इसमें पहुंच सकते हैं। क्लियर है? कंप्यूटर माउस का आविष्कार द्वितीय विश्व युद्ध, सेकंड वर्ल्ड वॉर, सैनिक डॉगल सी इनेजल ने सन 1968 में किया था। कब किया था? 1968 में माउस का आविष्कार किया था। साधारण कंप्यूटर माउस वास्तविक माउस की तरह ही नजर आता है, पर छोटा तथा आयताकार होता है, जो एक केबल के द्वारा कंप्यूटर से जुड़ा होता है। क्लियर है? देखिए, एक साधारण या हम कहते हैं नॉर्मल माउस में आमतौर पर 3 बटन होते हैं। पहला तथा दूसरा बटन का क्या कहलाता है? प्राइमरी बटन कहलाते हैं। प्राइमरी और सेकेंडरी बटन कहलाते हैं। प्राइमरी बटन को लेफ्ट बटन बोलते हैं, सेकेंडरी बटन को क्या बोलते हैं? राइट बटन बोलते हैं। प्राइमरी बटन को क्या बोलेंगे? लेफ्ट बटन, और सेकेंडरी बटन को क्या बोलेंगे? राइट बटन बोलते हैं। क्लियर है? जिसको हम लोग आम भाषा में राइट क्लिक या लेफ्ट क्लिक कहते हैं। क्या बोलते हैं? राइट क्लिक या लेफ्ट क्लिक बोलते हैं। तीसरे बटन को हम लोग स्क्रॉल व्हील या चक्री भी कहते हैं। देखिए, स्क्रॉल होता है इसमें, ये स्क्रॉल है, सॉरी, अब जो आधुनिक माउस है उसमें अब 3 से ज्यादा बटन आने लगे, जिनका अलग अलग कार्य होता है। अब देखिए, कंप्यूटर माउस के टाइप्स ऑफ माउस में जो अपना सफल कई चरणों में पूरा किया, इस तरह उसके अलग अलग रूप विकसित किए गए। मुख्यतः 5 प्रकार में 5 भागों में इसको बांट सकते हैं। पहला मैकेनिकल माउस। पहला क्या है? मैकेनिकल माउस। दूसरा है ऑप्टिकल माउस। तीसरा है वायरलेस माउस। चौथा ट्रैक बॉल माउस। पांचवा स्टाइलस माउस को हम कितने भागों में बांट सकते हैं? 5 भागों में। मैकेनिकल माउस, ऑप्टिकल माउस, वायरलेस माउस, ट्रैक बॉल माउस और स्टाइलस माउस। अब देखिए, मैकेनिकल माउस क्या होता है? इस माउस का आविष्कार सन 1972 में बिल इंग्लिश ने किया था। मैकेनिकल माउस इंस्ट्रक्शन के लिए एक बॉल का इस्तेमाल करता था, इसलिए इसे बॉल माउस भी कहा जाता है। जैसे यार इसमें लगा हुआ है, इसमें यहाँ पे बॉल रहती थी, राउंड गोल गोल यहाँ पर बॉल रहती थी। इसको हम लोग क्या बोलते थे? बॉल माउस भी बोलते हैं। इस बॉल को दाएं बाएं और ऊपर नीचे घुमाया जा सकता था, जिससे हमारा माउस वर्क करता था। अब ऑप्टिकल माउस। इस माउस में एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड तथा डीएसपी, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग तकनीक का पर कार्य करता है। ये आपका ऑप्टिकल माउस है। देखिए, ये ऑप्टिकल आपको दिख रहा है। ऑप्टिकल माउस में कोई भी बॉल नहीं होती, इसकी जगह एक छोटा सा बल्ब लगा होता है। इसलिए इस माउस को हिलाने पर पॉइंटर
देखिए इस हमने मूव किया है, पॉइंटर आपका हिल रहा है, तथा इसे मौजूद बटन के द्वारा कंप्यूटर को हम लोग इंस्ट्रक्शन देते हैं। आजकल इसी माउस का अधिकतर इस्तेमाल किया जाता है। इन्हें एक तार के द्वारा कंप्यूटर से जोड़ा जाता है, जो बिजली की आपूर्ति भी करता है। ऑप्टिकल माउस इस्तेमाल में क्या होता है, आसान होता है। ऑप्टिकल माउस क्या होता है, आपको ये वर्क करने में इजी होता है। क्लियर है। इसके बाद वायरलेस माउस, बिना तार का माउस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वायरलेस माउस बोलते हैं। यह इसमें जैसे ये वायर है ना, इसमें वायर नहीं होती, सिर्फ आपको इतना माउस रहेगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बिना तार का माउस बोलते हैं या वायरलेस माउस बोलते हैं। इसे कॉर्डलेस माउस भी कहते हैं। यह माउस जो है आपका RF रेडियो फ्रीक्वेंसी तकनीक पर आधारित होता है। RF रेडियो फ्रीक्वेंसी पर आधारित होता है, मगर इसकी बनावट ऑप्टिकल माउस की तरह ही होती है। इसलिए इसका उपयोग करने के लिए ट्रांसमीटर या रिसीवर की जरूरत होती है। ट्रांसमीटर तो माउस में ही बना होता है और रिसीवर अलग से लगाया जाता है, जिससे कंप्यूटर में हम लोग लगाते हैं। इस माउस को चलाने के लिए बैटरी की आवश्यकता होती है, इसलिए इसे हम अलग से छोटी बैटरी भी इसमें खरीदना पड़ता है। जैसे अपना वो ब्लूटूथ माउस है, यहाँ पे हमको माउस में अलग बैटरी इसमें लगाना पड़ेगा, तभी आपका वर्क करेगा। चौथा प्रकार आपका ट्रैक बॉल माउस। इस माउस की बनावट भी कुछ ऑप्टिकल माउस जैसे ही होती है, मगर इसको नियंत्रित करने के लिए ट्रैक बॉल का इस्तेमाल किया जाता है। कंप्यूटर को निर्देश देने के लिए यूजर को अपनी अंगुली या अंगूठे से बॉल को क्या करना पड़ता है, घुमाना पड़ता है। यह माउस जो हमें ज्यादा नियंत्रण नहीं देता है और इसे चलाने में क्या लगता है, समय लगता है। ट्रैक बॉल माउस। पांचवा प्रकार आपका है स्टाइलस माउस। इस प्रकार के माउस को जी-स्टिक माउस भी बोलते हैं, क्योंकि स्टाइलस माउस का आविष्कार गॉर्डन स्टीवर्ट ने किया था, इसलिए जी-स्टिक में जी का मतलब गॉर्डन होता है। ठीक है, यह आपको मैंने आपको टाइप बताया। ये जो स्टाइलस माउस होता है, ये पेन की तरह दिखाई देता है। इसमें व्हील भी होता है, यह पहिया ऊपर नीचे सरकाया जाता है। इसका अधिकतर उपयोग टच स्क्रीन डिवाइस के लिए किया जाता है। ओके, अब देखिए माउस पॉइंटर या कर्सर। जब हम माउस को कैसे पहचानेंगे, माउस को देखिए, ये आपका एरो की आपको दिख रहा है। माउस में एक पॉइंटर डिवाइस है, बताया आपको। माउस कंप्यूटर स्क्रीन पर आइटम की तरह पॉइंट करने के लिए कुछ आकृतियां इस्तेमाल करता है, जिसे माउस पॉइंटर कहा जाता है। जैसे कोई हमको सिलेक्ट करना है तो आपको पॉइंटर की तरह दिखाई देगा ये। इसको हम लोग कर्सर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कर्सर बोलते हैं। माउस पॉइंटर को हम कर्सर के नाम से भी जानते हैं। यह कंप्यूटर स्क्रीन पर अपनी पोजीशन के हिसाब से अपना रूप बदलता रहता है। कंप्यूटर किस स्थिति में अपना कैसा रूप बदलते हैं, आपको जब माउस पॉइंटर की सेटिंग जाएंगे तो उसमें बहुत सारे माउस पॉइंटर आपको दिख जाएंगे, आपको कैसे उसमें रखना है। अब माउस पॉइंटर द्वारा कैसे हम लोग काम करते हैं। माउस एक बहुक्रियात्मक डिवाइस है, जिसकी सहायता से कई कार्य किए जाते हैं। माउस का यूज कंप्यूटर स्क्रीन पर आइटम को होल्ड करने, पकड़ने या रखने अधिकतर उपयोग किया जाता है। लेकिन ये सब कार्य के लिए जैसे पॉइंटिंग क्या होता है, जब कर्सर को स्क्रीन पर मौजूद किसी आइटम की तरफ ले जाया जाता है और पॉइंटर उस आइटम को टच करता है तो एक बॉक्स दिखाई देता है, जिससे हम आइटम के बारे में हमको बताता है। इस क्रिया को पॉइंटिंग कहते हैं। क्या बोलते हैं, इसको पॉइंटिंग बोलते हैं। इस क्रिया को हॉवरिंग के नाम से भी जाना जाता है। किससे, हॉवरिंग के नाम से भी। जब हम कोई जैसे फोल्डर है, उसको हम इसको मूव करेंगे इसको ऐसे, तो उसमें बॉक्स में पूरा इसको बताएगा, ये आइटम के बारे में, मतलब उस फोल्डर के बारे में पूरी डिस्क्राइब करता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंटिंग कहते हैं या हॉवरिंग भी बोलते हैं। सेलेक्टिंग,
जब कंप्यूटर स्क्रीन पर किसी आइटम पर पॉइंटिंग करने के बाद माउस को लेफ्ट बटन के द्वारा को एक बार दबाते हैं तो आइटम क्या करते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, सेलेक्टिंग बोलते हैं। जैसे कोई फोल्डर है तो हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट बटन दबाएंगे तो क्या बोलेंगे, सेलेक्ट करना बोलते हैं। जब कोई आइटम सेलेक्ट होता है तो चारों तरफ एक वर्क आ जाता है, इससे पता चलता है कि हमारा आइटम क्या हो गया है, सेलेक्ट हो चुका है। इसके बाद क्लिक किया जाता है। माउस बटन को दबाने की क्रिया को क्या बोलते हैं, क्लिक कहते हैं। क्लिक करने के लिए किसी भी माउस बटन को दबाने को छोड़ देते हैं। क्लिक दो प्रकार के होते हैं, लेफ्ट क्लिक और राइट क्लिक। देखिए, लेफ्ट क्लिक में सिंगल क्लिक, डबल क्लिक, ट्रिपल क्लिक ये सब यूज किए जाते हैं। राइट क्लिक में माउस का राइट क्लिक कहलाता है, जब राइट बटन हम लोग दबाते हैं तो राइट क्लिक कहलाता है। ड्रैग एंड ड्रॉप आपको बताया था, माउस के द्वारा कंप्यूटर स्क्रीन पर किसी भी आइटम को एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखा जा सकता है। इसके लिए माउस भी ड्रैगिंग एंड ड्रॉप क्रिया का इस्तेमाल करते हैं। माउस पॉइंटर को किसी आइटम को सेलेक्ट करके लेफ्ट बटन को उस आइटम पर दबाए रखकर और उस आइटम को किसी अपनी डिजायर्ड लोकेशन पर खींच कर ले जाएं और बटन को छोड़ देते हैं। यह संपूर्ण क्रिया आपको क्या कहलाती है, ड्रैगिंग एंड ड्रॉपिंग कहलाती है। क्या कहलाती है, ड्रैगिंग एंड ड्रॉपिंग कहलाती है। स्क्रॉलिंग क्या होता है, माउस व्हील द्वारा किसी डॉक्यूमेंट्स वेब पेज को ऊपर नीचे सरकाना या फिर क्या कहलाता है, स्क्रॉलिंग कहलाता है। ऊपर की तरफ सरकाने के लिए व्हील को अपनी तरफ घुमाना पड़ता है और नीचे की तरफ उसको मूव करने सरकाने के लिए बाहर की तरफ माउस जो व्हील है उसको क्या करना पड़ता है, घुमाना पड़ता है। इस प्रकार से हमने देखा कि माउस पॉइंटर कैसे वर्क करता है। क्लियर है? कोई समस्या इसमें नहीं आनी चाहिए माउस पॉइंटर में मेरे हिसाब से। अब देखिए, माउस जब हम लोग माउस जो प्रॉब्लम आती है, माउस कुछ ट्रबल शूटिंग है, जैसे कार्ड कॉन्फ्लिक्ट। जब एक नया एक्सपेंशन कार्ड जैसे कि सीरियल कार्ड, लैंड कार्ड, वीडियो कार्ड, साउंड कार्ड सिस्टम से जोड़ा जाता है, इसको उस कार्ड में कुछ सेटअप करने की आवश्यकता होती है, जैसे कि इंटरप्ट, रिक्वेस्ट नंबर आदि की सेटिंग करना, मेमोरी बफर पोजीशन इसकी सेटिंग करना। यदि दो कार्ड एक समान की सेटिंग के हो तो इस समानता के कारण आपका जो हार्डवेयर है कार्य नहीं करता है। क्या करता है, आपका हमारा जो हार्डवेयर है वो वर्क नहीं करता है। क्लियर है? सिस्टम में इंस्टॉल किए गए प्रत्येक कार्ड के लिए किन मानों के लिए विशेष सेटिंग होनी चाहिए, जो एक समान सेटिंग की स्थिति में सिस्टम पर तेज आवाज करने लगता है और सिस्टम रिसेट करना पड़ता है हमको। एक IRQ कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। ये समस्या तब आती है जब एक माउस को कंप्यूटर के साथ लगाते हैं और उस माउस और मॉडम के बीच विरोध उत्पन्न होता है। अर्थात जब मॉडम का प्रयोग करने के लिए स्टार्ट किया जाता है तो माउस कोई कार्य नहीं करता है। इस प्रकार कुछ स्थिति में माउस को चलाया जाता है तो मॉडम आपका हैंग हो जाता है। यदि इस प्रकार की एरर प्राप्त होती है तो प्रॉब्लम ना तो आपके माउस में है ना ही आपके मॉडम में होती है। यह प्रॉब्लम एक IRQ विरोध ही है। MS-DOS ने नए वर्जन था दिए MSD कमांड का प्रयोग करके हम इस IQR सेटिंग का सेट कर सकते हैं। ओके, देखिए एक चीज बताऊं आपको, कंप्यूटर बनाने वाली प्रमुख कंपनियों ने मिलकर एक छोटा इनपुट डिवाइस बनाया जो कंप्यूटर कीबोर्ड की तरह ही कार्य अधिक आसानी से कर सकता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, माउस बोलते हैं। एक मैकेनिकल माउस के टेबल टॉप पर चली गई दूरी का डिटेक्ट करने के लिए डिकोडर का प्रयोग किया जाता है। ओके, आपको टाइप्स मैंने माउस आपको बता दिए कितने प्रकार के होते हैं। इस प्रकार से ये माउस चैप्टर आज है, इसका प्रेजेंटेशन आपको बना के मैं कल इसको दिखाऊंगा। ओके।